अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द नेमिंग ऑफ कैट्स। अब ये चैप्टर है यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास यूनिट नंबर 3 में दो चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक है द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन और दूसरा है सेकंड पार्ट द नेमिंग ऑफ कैट्स। अब द नेमिंग ऑफ कैट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास नेम है जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है द नेमिंग ऑफ कैट्स, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? द नेमिंग ऑफ कैट्स का मतलब होता है बिल्लियों के नाम रखना। अब ये नेक्स्ट सवाल है कि इसको लिखा किसने है, तो इसको जो लिखा है वो है राइटर टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने जो है वो एक बहुत ही ट्रिवियल सा, बहुत ही मामूली सा जो है वो टॉपिक जिसके बारे में उसने लिखा है, यानी बिल्लियों के नाम रखना। अब ये बिल्लियों के नाम रखने का वो बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है बिल्लियों के नाम रखने के लिए, और वो लोगों को ये भी कन्वे कर रहा है कि एक ह्यूमरस वे में कि लोगों के जो बिल्लियों के नाम रखना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। तो कुछ ऐसे नाम होने चाहिए जो कि बिल्लियों को पता हो, कुछ ऐसे नाम होने चाहिए जो इंसानों की नॉलेज में भी ना हो। वो 3 तरह के नामों के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे नाम होने चाहिए जो कि लाइक रोजमर्रा के हो, डेली बेसिस पे यूज होने वाले हो, जो कि इजीली लोग बता सकें, उनके बारे में बयान कर सकें, लोगों को उनके बारे में, बिल्लियों के बारे में बता सके। तो यहाँ पे जो है मेल कैट के बारे में है कि किस तरह से जो है मेल कैट्स का नाम रखा जाता है, और इवन जो है बिल्लियों के नाम भी रखे जाते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 39 की रीडिंग करूंगे और साथ उनके वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगी। हमारे पास फर्स्ट लाइन है द नेमिंग ऑफ कैट्स इज अ डिफिकल्ट मैटर। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि बिल्लियों के नाम रखना जो है एक बहुत डिफिकल्ट, यानी एक बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पे वो बातों पर एग्जैजुरेट कर रहा है और वो इस मैटर में बहुत ज्यादा सीरियस है, और ये कह रहा है कि वो सीरियस लेना चाहिए, इस चीज को लाइट नहीं समझना चाहिए। यानी बिल्लियों का नाम रखना जो है वो एक बहुत टफ काम है। तो बिल्लियों के नाम रखना एक मुश्किल काम है। इट isn't just one of your holiday games, यानी कि वो कह रहा है हॉलीडे गेम यानी छुट्टियों का, जो छुट्टियों में जो इंजॉयबल गेम्स होती हैं वैसा नहीं है। यानी कि वो कह रहा है कि ये छुट्टियों के खेलों जैसा नहीं है। यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हैटर। अब वो फर्दर ही कह रहा है कि आप शुरू में मुझे जब ये आपने ये लफ्ज यहाँ आपने द नेमिंग ऑफ कैट के चैप्टर के बारे में सुना होगा या देखा होगा, तो सबसे पहले आप मुझे ऐसा फील करेंगे कि जैसे मैं पागल हूँ। तो when I tell you a cat must have 3 different names, फिर वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि बिल्लियों के 3 मुख्तलिफ नाम होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले there is a name that the family use daily। कहता है कि पहली उसने एक जो है वो टाई बताई बिल्लियों की, बिल्लियों के नाम रखने की, कि एक जो नाम है वो डिफरेंट होना चाहिए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नेम दैट द फैमिली यूज डेली, यानी कि सबसे पहले वो नाम हो जो कि घर के जो अफराद हैं वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें, रोजाना इस्तेमाल करें। सच है जैसे कि पीटर, अगस्टस, अलोन्सो और जेम्स। अब वो उनके नाम बता रहा है कि ये नाम जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पीटर है, अगस्टस है, अलोन्सो और जेम्स। सच एज विक्टर और जोनाथन, जॉर्ज और बिल बेली। अब ये कुछ जो है कुछ ग्रीक है, कुछ यूनान के करेक्टर्स थे, उनके बारे में है जिनको ये बता रहा है। अब ये सारे मेल्स के लिए यानी बिल्लों के नाम जो है उसने वो सजेस्ट करा है कि पीटर रख सकते हैं आप, ऑगस्टस रख सकते हैं, अलोन्सो, जेम्स, जोनाथन एंड सो ऑन, जो इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं उनको रख सकते हैं आप नाम। फिर वो उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट लाइन में ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स, यानी कि ये सब के सब रोजमर्रा के माकूल नाम है, बहुत ज्यादा रीजनेबल है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ हम सेंसिबल का मीनिंग लिखेंगे माकूल, बहुत रीजनेबल जो है वो नाम है, लोग इजीली इनको अटर कर सकते हैं। देन है देयर आर फैंसियर नेम्स। अब कह रहा है कि ये अनोखे नाम है, फैंसियर कहते हैं अनोखे नाम को। लाइक हम बात करते हैं बिल्लों के नाम रखने की इस तरह से, तो हम ये वर्ड्स यूज नहीं करते लाइक अलोन्सो और जोनाथन और इस तरह के। वो कहते हैं कि ये सब जो है बहुत यूनिक और बहुत जो है फैंसियर नाम है। इफ यू थिंक दिस साउंड स्वीटर, वो कहता है कि अगर आप ख्याल करें तो ये सुनने में बहुत भले लगते हैं। नो डाउट
अच्छे लगते हैं सुनने में, ठीक है। तो सम फॉर द जेंटलमैन, अब वो कह रहा है कि मेरे पास एक जो है एक वैरायटी है नेम्स की, कुछ जो होंगे वो लाइक बिल्लियों के नाम रखे जाएंगे और कुछ जो है वो बिल्लों के नाम जो है आप रख सकते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि सम फॉर द जेंटलमैन, कुछ जो है वो मर्दों के लिए नाम होंगे और सम फॉर द डेम्स, और कुछ जो है वो खवातीन के नाम होंगे, यानी कि खवातीन के करेक्टर जो थे ग्रीक के उन्हीं में से जो है वो नाम लिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है जेंटलमैन वो आदमियों को कहते हैं, ठीक है, और डेम्स कहेंगे यंग लेडीज को, जवान औरतें। देन नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है, अब वो नाम बता रहा है कि वो मिले जुले नाम है, सच एज प्लेटो, एडमिटस, इलेक्ट्रा, डिमीटर, बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। फिर वो उनके नाम लेंगे। प्लेटो जो है हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर है जिसको हम जो अफलातून बोलते हैं, ठीक है, आपने उनके बारे में उसके बारे में सुना होगा। एक ग्रीक एक यूनान का फिलोसोफर था जो बहुत फेमस था। उसके बाद एडमिटिस, इलेक्ट्रा और डिमीटर। अब ये कौन है? ये सब जो है ग्रीक के करेक्टर्स हैं, यानी कि ग्रीक की जो बुक्स लिखी जाती थी उनके ये नाम है, उन फीमेल्स के नाम है। तो कुछ वो कह रहा है कि कुछ मेल्स के नाम और कुछ डेम्स के नाम है, लाइक इलेक्ट्रा है, डिमीटर है और एडमिटिस, और प्लेटो मेल के नाम, ठीक है। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स, के ये सब जो है वो माकूल रोजमर्रा के नाम है। बट आई टेल यू, फिर लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर। अब कहता है कि मैं आपको जो है बिल्लियों के नाम बताता हूँ, एक बिल्ले को नीड्स अ नेम, एक बिल्ले को नाम की जरूरत होती है, दैट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कहते हैं खास, एक मखसूस नाम की जरूरत होती है जो कि किसी और का नाम ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर, एक मखसूस नाम, एक खास नाम बिल्लों का होना चाहिए। अ नेम, एक नाम, दैट पिक्यूलियर, पिक्यूलियर कहते हैं और अजीब, स्ट्रेंज, अजीब सा, मखसूस सा नाम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अनोखा भी आप लिख सकते हैं, एक स्ट्रेंजनेस होनी चाहिए नाम में, ओड होना चाहिए कि कोई भी उसको जो है वो नाम और से ना पुकारे। एंड मोर डिग्निफाइड, अब मोर डिग्निफाइड यानी कि वो कहता है कि कुछ जो है पिक्यूलियर यानी कि और थोड़े स्ट्रेन, थोड़े अच्छे नाम होने चाहिए, नोखे नाम होने चाहिए कुछ जो है, और लेकिन वो बावकार भी सुनने में लगे, ठीक है। तो यहाँ डिग्निफाइड का मतलब हम लिखेंगे बावकार, सुनने में भले और जो है वो काबिले इज्जत लगे। एल्स, वरना, एल्स का मतलब वरना। हाउ कैन ही कीप अस हिज टेल परपेंडिकुलर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एल्स वरना, अब वो कहता है कि अगर जो बिल्लों के नाम मखसूस ना होंगे तो वो किस तरह से फखर से चल सकेगा, किस तरह से वो अपने फखर से अपनी मूछों को फैला सकेगा, किस तरह से जो है वो अपने नाम को अजीज रख सकेगा और किस तरह से वो अपनी दुम को जो है वो सीधा रख सकेगा। तो उसने थोड़ा ह्यूमरस वे में ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह जो है बिल्लों के नाम होने चाहिए, किस तरह से अगर वो नाम किसी का अच्छा होगा, एक स्पेसिफिक नाम होगा, एक पर्टिकुलर नाम होगा तो बिल्ले का, तो किस तरह से वो प्राउड फील करेगा और अपने नाम के लिए वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब सीधा। ओके स्टूडेंट, तो टेल दुम को कहते हैं, यानी कि वो यहाँ ये कह रहा है एल्स वरना हाउ कैन ही कीप हिज टेल परपेंडिकुलर, यानी कि वो अपनी दुम को किस तरह से सीधी वो रख सकता है, और स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स, अब विस्कर्स कहते हैं मूछों को। तो यहाँ मैं उसका मीनिंग लिख रही हूँ। आई होप स्टूडेंट्स कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे जैसे इसकी रीडिंग है और जिस तरह से लाइक उसने जो वर्ड्स यूज किए हैं और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है टी एस एलियट ने। तो ये थोड़ा सी ह्यूमरस वे में उसने एक्सप्लेन किया है कि बिल्लों के नाम जो है किस तरह से आप रख सकते हैं और पर्टिकुलर होने चाहिए, और अगर लाइक ऑर्डर हो, थोड़े स्ट्रेंज हो नाम, ताकि जो है वो फखर से चल सके मिले। तो और स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स, यानी कि वो किस तरह से अपनी मूछों को जो है वो फुला सके, फैला सके।
और चेरिश हिज प्राइड यानी किस तरह से चेरिश कहते हैं अजीज रखना, चेरिश हिज प्राइड किस तरह से अपने फखर को है वो फखर महसूस करे, अपने फखर को अजीज रखे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चेरिश का मीनिंग, चेरिश का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अजीज रखना, यानी कि वो किस तरह से फखर से चलेगा, किस तरह से फखर से वो अपने जो है मूंछों को फैलाएगा और अपनी दुम सीधी रखेगा और बावकार तरीके से वो चलेगा। आफ्टर डेट जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है क्या है, ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ कॉरम। फिर वो कहता है कि ऑफ नेम यानी इस तरह के नामों का मेरे पास एक मजमुआ है, एक बहुत बड़े तादाद में एक डेटा पड़ा है। आई कैन गिव यू अ खौरम। खौरम किसको कहेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास मजमुआ है, यानी उसके पास लाइक उसने बताया कि हमारे पास पीटर है, एडमिटस है, और क्या प्लेटो उसने बताया, अलेक्ट्रा बताया, अलोंजो, जेम्स, और ये सारे वो कह रहे हैं कि मेरे पास इससे भी ज्यादा जो है मैं नाम जो आपको दूंगा और आप जो है उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं नाम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, चेरिश का मतलब मैंने आपको अजीज बताया कि किस तरह से वो अजीज रखेगा अपना नाम। इसके बाद है खौरम। अब खौरम का मतलब होता है वैसे तो मजमुआ, एक अगर इसका सरफेस मीनिंग देखा जाए तो एक गैदरिंग हो, एक सिलेक्शन ऑफ जो यानी ग्रुप को कहते हैं, पीपल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है खौरम हम मजमुए को कहेंगे। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि किस तरह से जो है ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड यानी कि इस तरह के नामों की एक मेरे पास फहरिस्त है, इस तरह के मेरे पास जो नाम है उनका मैं एक आपको मजमुआ जो है मैं दे सकता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मजमुआ एक तादाद में कुछ जो है उसके पास जो जितना भी लाइक नामों की एक तादाद है जो उसके पास सिलेक्शन है वो बयान कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 39 की ये रीडिंग थी। तो हम पेज नंबर 40 पर मूव करते हैं। पेज नंबर 40 आप देखिए। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 40 की जो फर्स्ट लाइन है दैट इज सच एज मनकस ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो नाम और भी बता रहा है, सच एज मनकस ट्रैप, ख्वेस्को और खोरी खोपट। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह के जैसा के, सच एज का मतलब जैसा के, मनकस ट्रैप, ख्वेस्को और खोरी खोपट। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं सच एज बम्बेरी लूरीना और एल्स जेली लोरम। अब वो कह रहा है कि ये जो सब नाम है मेरे पास एक मजमुआ है, एक खोरम है मेरे पास, और मैं नाम आपको सजेस्ट कर लाइक आप इनमें से चूज कर सकते हैं। नेम्स दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट। अब वो कहता है कि नेम्स यानी नाम जो है दैट नेवर बिलोंग, जिनका ताल्लुक जो है टू मोर देन नेवर बिलोंग, इनका ताल्लुक जो है एक बिल्ली से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक बिल्ला एक बिल्ली से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट अबव एंड बियॉन्ड यानी कि सबसे बढ़कर, देयर इज स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर यानी कि बाकी बचा है, यानी सिर्फ एक नाम जो है वो फिर भी इन सबसे बढ़कर सिर्फ एक नाम है जो बाकी है। अबव एंड बियॉन्ड यानी सबसे बढ़कर, इन सबसे बढ़कर एक नाम है जो अभी भी बाकी है। एंड दैट इज द नेम दैट यू नेवर विल गेस, और वो एक ऐसा नाम है जिसको आप कभी भी गेस नहीं कर सकते, कभी भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो गेस का मतलब है अंदाजा। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, यानी कि वो कह रहा है कि द नेम ऐसा नाम है दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, दरियाफ्त करना। अब दरियाफ्त करना ये हमारे पास वर्ब है स्टूडेंट। ठीक है, एक्शन है डिस्कवर, दरियाफ्त करना। तो ह्यूमन रिसर्च कहते हैं इंसानी तहकीक को। तो यहां मैं लिख देती हूँ रिसर्च तहकीक, और ह्यूमन तो आपको पता ही है कि उसको इंसान को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर है कि एंड दैट इज द नेम दैट यू विल नेवर गेस, यानी कि एक ऐसा नेम है जो कि एक नाम है जिसको आप कभी भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, यानी कोई भी वो नाम जिसे इंसानी तहकीक जो है वो दरियाफ्त नहीं कर सकती। फिर उसके बाद कह रहा है कि बट द कैट हिमसेल्फ नोज। अब वो इनको आप देख सकते हैं कि सारे कैपिटल लेटर्स में है, यानी एक स्पेसिफिक एक पेक्यूलियर नेम है, एक
पर्टिकुलर एक हिडन नेम है जो कि सिर्फ बिल्ला या बिल्ली खुद ही जानती है और कोई इंसान उसको जान नहीं सकता। तो वो ये नाम जो कह रहा है, अब वो नाम बिल्ला खुद ही जानेगा जो कि हमारी नॉलेज में भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, एंड विल नेवर कन्फेस, लेकिन वो नहीं मानेगा। कन्फेस का मतलब होता है मानना, इकरार करना, इजहार करना। ठीक है स्टूडेंट, मानना या इकरार करना। तो ऐसा नाम है जिसको वो खुद भी कन्फेस नहीं करेगा, उसको एक्सपोज नहीं करेगा, उसके बारे में नहीं बताएगा। व्हेन यू नोटिस द कैट इन प्रॉपर इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, प्रोफाउंड कहते हैं प्रोफाउंड कहते हैं गहरी, मेडिटेशन कहते हैं गौर व फिक्र, जिसमें हम अपना ध्यान जो है 100% किसी ऐसे काम की तरफ, कोई सेक्रेड लाइक जैसे इबादत करना होता है या गौर व फिक्र करना होता है, उसमें हम लगाते हैं। तो जब हम किसी चीज को सोच रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो इंसान जो है प्रोफाउंड मेडिटेशन में है, कुछ जो है वो स्पिरिचुअली कुछ अमल कर रहा है, यानी वो ऐसी जो सोच में गुम है। तो यहाँ पर जो है मेडिटेशन, चूंकि वो गौर व फिक्र है, तो कौन सी गौर व फिक्र, यानी कि ख्यालों में खोए होना। तो प्रोफाउंड का मतलब मैंने बताया गहरी, और मेडिटेशन गौर व फिक्र। अच्छा, अब यहाँ पर है कि व्हेन यू नोटिस, यानी जब आप ख्याल करते हैं, जब आप देखते हैं अ कैट, जब आप कैट एक बिल्ली को देखते हैं इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, यानी आप एक बिल्ली को एक गहरी गौर व फिक्र में, गहरी सोच में डूबा हुआ देखते हैं। द रीजन आई टेल यू, तो उसका क्या रीजन है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इज ऑलवेज द सेम, वो कहता है कि इसकी वजह जो है वो हमेशा से एक जैसी ही है। ऑलवेज द सेम, हमेशा से एक जैसी है। इस माइंड इज इंगेज्ड इन अ रैप्ट कंटेम्पलेशन, यानी उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, वो किसमें है, इंगेज है, बिजी होता है, मसरूफ होता है। इन अ रैप्ट, रैप्ट कहते हैं गहरी, एंड कंटेम्पलेशन गौर व फिक्र में। तो प्रोफाउंड मेडिटेशन गहरी मेडिटेशन यानी गहरे गौर व फिक्र में, और रैप्ट कंटेम्पलेशन का मतलब भी गहरे गौर व फिक्र में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गहरे गौर व फिक्र में जो है उसका दिमाग जो है वो अटका होता है, मसरूफ होता है। ऑफ द थॉट, ऑफ द थॉट, ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, यानी कि वो अपने नाम की, अपनी सोचों में, ऑफ 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 द थॉट, ऑफ द थॉट यानी सोच में, ऑफ द थॉट सोच में, ऑफ द थॉट सोच में। 3 बार उस पर इसने स्ट्रेस दिया है कि वो जो है इस कदर वो घुमा होता है, इस कदर वो गुम होता है कि वो अपनी सोच में होता है। इस पर उसने एम्फोसाइज किया, उसने स्ट्रेस दिया है कि ऑफ द थॉट यानी सोच में, सोच में, सोच में अपने नाम की, ऑफिस ने अपने नाम की। ही इज एन एफेबल, एफेबल यानी कि इन एफेबल, इन एफेबल का मतलब, और एफेबल का मतलब यानी जब इन है तो इसका मतलब है नाकाबिले बयान, और जो एफेबल का मतलब है काबिले बयान। तो एफन इन एफेबल यानी जिसका कोई मायने नहीं है, ये डिक्शनरी में वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। उसने ये वर्ड यहाँ पे न्यू डिस्कवर किया है, और यहाँ पे उसने किया है इन एफेबल यानी जिसका कोई मायने ही ना हो। डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, यानी कि डीप बहुत गहरा, इंस्क्रूटेबल यानी वो जिसकी जांच पड़ताल ना की जाए, बहुत खुफिया, बहुत जो है हिडन नाम, सिंगुलर नेम एक मखसूस नाम। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर जो है कंटेम्पलेशन का मीनिंग, गौर व फिक्र, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है इनएफेबल। ओके स्टूडेंट, इनएफेबल का मतलब होता है नाकाबिले बयान, और एफेबल काबिले बयान। और इसके अलावा था नेक्स्ट एफन इन एफेबल यानी कि जिसका कोई मायने ना हो, ये इसका कोई मायने नहीं है, ये वर्ड जो है वो डिक्शनरी में नहीं है। डीप गहरा, इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल खुफिया नाम यानी कि जिसकी जांच पड़ताल ना की जा सकती हो। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंगुलर, सिंगुलर का मखसूस, मखसूस यानी सिंगुलर मखसूस नाम। अब वो कहता है कि
ओके स्टूडेंट, सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद नाम, अकेला नाम, ठीक है। तो डीप यानी गहरा, एंड इनस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम यानी बहुत गहरा, बहुत खुफिया, बहुत ज्यादा जिसकी जांच पड़ताल न की जा सके, सिंगुलर वाहिद नाम, ठीक है। सिंगुलर वाहिद, इनस्क्रूटेबल खुफिया, एफिबल काबिले बयान, इन जब आ गया तो इसका मतलब नो, न काबिले बयान, ठीक है, न काबिले बयान, इनएफेबल, कंटेम्पलेशन गौर फिक्र, मेडिटेशन का भी गौर फिक्र है, प्रोफाउंड गहरा, कन्फेस मानना, रिसर्च तहकीक और डिस्कवर दरियाफ्त करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पेज नंबर 40 और पेज नंबर 39 की मैंने इससे पहले एक्सप्लेन की और उसके बाद 40 की। अब इनके जो है क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट आपने इसकी एक जो वीडियो है इसको आपने एक दफा फिर से सुनना है। इसके मीनिंग जो है बोर्ड के ऊपर मेंशन्ड है। इसके अलावा इसकी ट्रांसलेशन बहुत इजी है। आप इन मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली इनकी हेल्प से आप जो है इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और इसमें जो है मैंने आपको बताया कि टॉपिक बहुत ज्यादा जो है बहुत ट्रिवियल सा है, बहुत मामूली सा टॉपिक है जो उसने एक ह्यूमरस वे में टी.एस. एलियट ने एक्सप्लेन किया कि बिल्लियों के नाम किस तरह से 3 तरीके से रखे जाते हैं। 3 लाइक है, एक जो है वो लोग इस्तेमाल कर सके, अपने घर के जो अफराद हैं वो यूज कर सके। एक जो है वो पर्टिकुलर नेम होना चाहिए जो मखसूस हो, जिसमें वो प्राउड फील करे बिल्ला, और एक ऐसा नाम होना चाहिए जो बिल्ले को खुद ही पता हो या बिल्लियों को खुद पता हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपने इनको जो है नोट भी कर लिया और आपको समझ भी आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।